हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 141 से लेके 153 तक डील करेंगे। जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 है वो बात करता है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस और डिसओबीडेंस। इसका जो सबसेक्शन 1 है बताता है व्हेन एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136 और सेक्शन 138। और कोई ऑर्डर किया जाता है 136 और सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग, द मैजिस्ट्रेट शैल नोटिस ऑफ द सेम टू द पर्सन अगेंस्ट whom द ऑर्डर वाज मेड। तो उसको नोटिस करेगा आपके बनाया गया है एंड फर्दर रिक्वायर हिम टू परफॉर्म द एक्ट। और आप एक्ट परफॉर्म करो डायरेक्टेड बाय एन ऑर्डर विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड इन नोटिस। जितना टाइम नोटिस में फिक्स्ड है उस टाइम के अकॉर्डिंग, एंड इन्फॉर्म हिम दैट इन केस ऑफ डिसओबीडेंस, अगर वो इस चीज़ को डिसओबीडेंस करता है मानता, ही विल बी लाइबल टू पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। अगर वो डिसओबीडेंस करता है तो वो लाइबल होगा सेक्शन 188 आईपीसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सब सेक्शन 2। इफ़ सच एक्ट इज़ नॉट परफॉर्म्ड, अगर कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है विद इन द टाइम फिक्स्ड, जो टाइम फिक्स्ड किया गया उसके अकॉर्डिंग, द मजिस्ट्रेट में कॉज इज़ टू बी परफॉर्म, तो मजिस्ट्रेट को परफॉर्म करें मे बी रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो मजिस्ट्रेट रिकवर कर सकता है कॉस्ट को आइदर बाय सेल ऑफ द एनी बिल्डिंग, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी removed by his order or by distress and sale of any other movable property of such person within or without such magistrate local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction and the order shall authorize its attached and sale। तो वो जो कवर कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से कवर कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग से, गुड्स से, और अटैच भी कर सकता है, सेल कर सकता है। वह एंडोर्स बाय द मजिस्ट्रेट विद इन हुज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज फाउंड, और जो उसकी जुरिडिक्शन में पाई जाती है मजिस्ट्रेट की, वो उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है। नो सूट्स, सबसेक्शन 3 बात करता है नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन, कि कोई भी सूट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लाया जाएगा अगर वो गुड फेथ में है तो। सेक्शन 141 इतनी बात करते हैं। उसके बाद हम डील करते हैं सेक्शन 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी के बारे में। सब सेक्शन 1 बात करता है इफ़ ए मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है 133 के अंडर, कंसिडर दैट इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इमीडिएट डेंजर और इंजरी ऑफ सीरियस काइंड टू पब्लिक। अगर कोई ऐसी इंजरी है या कोई डेंजर है जो सीरियस काइंड का ऑफेंस है, कुछ भी जो पब्लिक के लिए डेंजर है, मे बी इशू सच एन इंजंक्शन, तो वो इंजंक्शन इशू कर सकता है, मतलब रोक लगा सकता टू बी पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड as it required to obviate and prevents a danger or injury pending the determination of the matter। मतलब कि वो बिना उसके भी कारी भी इंजेक्शन लगा सकता है अगर कोई बहुत सीरियस इंजरी है इस टाइप से कि पब्लिक को हो सकती है। सब सेक्शन 2 बात करता है इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन फॉरविथ ओबिंग सच इंजंक्शन द मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ यूज और कॉज टू बी यूज सच मीन्स एज ही थिंग्स विथ टू obviate such danger or to prevent such injury। Subsection 3 बात करते हैं no suit shall lie in respect of anything done in good faith by a magistrate under this section, मतलब कि वही सेमत कोई सूट लाई नहीं होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो गुड फेथ में किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 143 की। जो 143 है वो बात करता है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यू ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, रोक लगाता है जब भी कोई जारी रखते तो क्या होगा। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 143 में बात हो रही है डीएम की, एसडीएम की और एएम की, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इम्पावर बाय जो इम्पावर किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट निर्देश थे उस अकॉर्डिंग, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे में ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू ए पब्लिक ऑफेंस, मतलब कि वो रिपीट नहीं करेगा और कंटिन्यू नहीं करेगा पब्लिक न्यूसेंस को एज डिफाइन इन द आईपीसी, जो आईपीसी में डिफाइंड है या किसी स्पेशल और लोकल लॉ में डिफाइन है।
सेक्शन 143 इतनी ही बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 144। अब बात करते हैं हम सेक्शन 144 की। जो सेक्शन 144 है वो बात करता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। सब सेक्शन 1 बात करता है इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट especially empowered by the state government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention of speedy remedy desirable and magistrate मतलब easy remedy हो मतलब कि जल्दी जल्दी कवर करना है और such magistrate may have written order stating the material facts of the case and served in manner provided by section 134 direct any person to abstain from a certain act to take certain order with respect to certain property in the possession under this management if magistrate को अगर लगता है that such direction to likely to prevent or tends to prevent obstruction annoyance or injury or any person lawfully employed or danger to human life जो human life के लिए danger है health or safety or disturbance of the public tranquility or riot or affray। subsection 2 बात करता है an order under this section may in the cases of emergency or in case where the circumstances do not admit of the serving in due time of notice upon the person against whom the order is directed जो पास हो सकता है ex parte भी। सब सेक्शन 3 बात करता है an order under this section may be directed to particular individuals or a person residing in a particular place or area or public generally when frequenting or visiting a पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। सब सेक्शन 4 बात करता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयरऑफ। मतलब कि सब सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी ऑर्डर जो होगा पास वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। जो इसका प्रोविज़ो है उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेटमेंट कंसिडर माना जाता है नेसेसरी सो टू डू सो फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी और द प्रिवेंटिंग अ राइट और एनी affray it may be notification directed that an order made by magistrate under this section shall remain in force for such further proceeding not exceeding 6 months। मतलब कि अगर लगता है कि नहीं अभी और ज़्यादा ऐसे ह्यूमन लाइफ डेंजर में है या फिर दंगे फसाद हो सकते हैं तो 2 months के ऑर्डर को 6 month तक एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 5 बात करता है एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन इन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव सेंड और अल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और बाय एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रीडिसर इन ऑफिस सर के द्वारा भी करा सकता है। उसके साथ बात करते हैं सब सेक्शन 6 की द स्टेट गवर्नमेंट में आइदर ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीड रिसेंट और अल्टर एनी ऑर्डर अल्टर भी कर सकता है अंडर द प्रोविजो सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सब सेक्शन 7 व्हेन एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 इज रिसीव्ड द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द केस मे बी शैल अफोर्ड टू द एप्लीकेशन अर्ली अपॉर्चुनिटी अपीयरिंग बिफोर हिम is either in the person by pleader and showing cause against the order if the magistrate अगर कोई magistrate or the state government and the case may be reject the application fully or in part he or he shall record in writing। मतलब कि कोई भी magistrate अगर application reject करता है तो पूरी या फिर आधी तो उसको वो रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 144A की। जो सेक्शन 144 है वो बात करता है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स प्रोसेशन और मास ड्रिलिंग और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स जहाँ पे मना किया गया अगर कोई ऐसे फिर भी लेके जाता है तो ये आर्म्स वगैरह की चीज़ें मास ड्रिलिंग तो वहाँ पे क्या होगा। तो सब सेक्शन 1 बात करता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में हाउएवर इन कंसिडर इट नेसेसरी टू डू फॉर द प्रिवेंशन फॉर पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बाय पब्लिक नोटिस और बाय ऑर्डर prohibit in any area within the local limits of his jurisdiction the carrying of arms in any possession or the using or hold of or taking part in any mass drill or mass training with arms in public place। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
मान इज नेसेसरी टू डू फॉर द प्रिवेंशन पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, फिर भी वो लेके जाता है तो क्या होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं इस मामले में। ए पब्लिक नोटिस इशू होता है या ऑर्डर दिया जाता है अंडर दिस सेक्शन के मे बी डायरेक्टेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन को। नो पब्लिक नोटिस इशू और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स और मोर देन 3 months फ्रॉम द डेट और विच इशू इज मेड। वो ज़्यादा 3 months तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सब सेक्शन 4 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में इफ़ इट कंसिडर्स नेसेसरी सो टू डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट ए पब्लिक नोटिस इशू और ऑर्डर made by district magistrate under this section shall remain in force for further period exceeding not exceeding 6 months। तो उसका एक्सीडिंग पीरियड 6 months तक का हो सकता है, वैसे 3 month का होगा, बट अगर फिर भी लगता है कि आगे ज़रूरत है तो 6 month तक एक्सटेंड कर सकते हैं। डीएम वगैरह डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेट ऑन विच सच पब्लिक नोटिस और ऑर्डर वाज इशू और मेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड हैव बट फॉर सच डायरेक्शन एक्सपायर्ड इट मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। उसके बाद सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एट इट मे डीम फिट टू इम्पोज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डेलीगेट इट पावर अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 145 की। जो सेक्शन 145 है वो बात करता है प्रोसीजर व्हेन डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड, जो लैंड से रिलेटेड हो, लैंड वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, मतलब ब्रीच ऑफ पीस मतलब भंग हो रही हो कहीं पे, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा हो वाटर और लैंड के डिस्प्यूट से, तो प्रोसीजर क्या होगा। सबसेक्शन 145 इस बारे में बात करता है। जो सेक्शन 145 बात करता है व्हेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम ए रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इन्फॉर्मेटिंग दैट द डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस एग्जिस्टिंग, मतलब कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे इसमें एग्जीक्यूटिव का जिक्र है 145 सेक्शन पे, उसको लगता है कि डिस्प्यूट है किसी लैंड से वाटर से बाउंड्रीज देयर ऑफ विद इन द हिज लोकल जुरिडिक्शन ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो ऑर्डर बनाएगा राइटिंग में स्टेटिंग द grounds of his being so satisfied and require the parties concerning such dispute to attend his court in person or his pleader on the specified date and time and to put in written statement of their respective claims or respect the fact of actual possession of the subject of dispute। सबसेक्शन 2 बात के फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्या है, द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग है, उसमें मार्केट्स है, फिशरीज है, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स है। सबसेक्शन 3 में है ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द सर्विस ऑफ ए समन अपॉन सच पर्सन और पर्सन द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट एटलीस्ट 1 कॉपी शैल बी पब्लिश बाय बीइंग अफिक्स्ड इन सम, मतलब कि वहीं पे फिक्स वगैरह कर दी जाएगी जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सबसेक्शन 4 बात करता है द मजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट्स और द क्लेम or any of the parties to a right to possess the subject of dispute pursue the statement so put in here the parties receive all such evidence as may be produced by them take such further evidence if such he thinks necessary and if possible decide whether any and if which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in the possession of subject of dispute। इसको जो प्रोविजो बात करता है इफ़ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट क्लियर होता है दैट एनी पार्टी हैज़ बीन फोर्सफुली और रॉन्गफुली डिस्पर्स्ड विद इन 2 months के अंदर नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अदर इंफॉर्मेशन वर रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो सबसेक्शन 5 है वो कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी टू रिक्वायर्ड टू अटेंड or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exist or existed and in such case the magistrate shall cancel his said order and all further proceeding thereon shall be stayed।
सबसेक्शन 6 बात करता है इफ़ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड दैट वन ऑफ द पार्टीज वॉज और शुड अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 4 बी ट्रीटेड एज बीइंग इन सच पोजेशन ऑफ the said subject to he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evident therefrom in due course of law. Subsection 7 कहता है when any party to any such proceeding dies तो the magistrate may cause a legal representative of the deceased party to be make and पार्टी टू बी प्रोसीडिंग मतलब कि कोई पार्टी मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे प्रोसीड में होगा देयर अपॉन कंटिन्यू द इंक्वायरी एंड इफ द क्वेश्चन अराइज एज टू हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टी ऑफ द पर्पस ऑफ such proceeding is all person claiming to be representative of the deceased party shall be made parties thereto. Subsection 8 बात करता है if the magistrate is opinion that any crop or other produce of the property the subject of dispute in a proceeding under this section pending him before him it subject to speedy or natural decay की it may be an order for the proper custody or sale of such property and upon the completion of the inquiry shall make such order of the disposal of such property or the sale proceed thereof as he thinks fit. Subsection 9 but the magistrate may thinks fit any state of किसी भी स्टेज की प्रोसीडिंग पे अंदर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन बाय आइदर पार्टी इशू कर सकता है समन टू एनी विटनेस डायरेक्ट हिम टू अटेंड ऑन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग. उसके बाद जो हमारा सेक्शन 17 वो सेक्शन सबसेक्शन 10 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी डेरोगेशन ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 146 पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर. if the magistrate at any time मजिस्ट्रेट है वो किसी भी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 consider the case to be one of emergency or if decided none of the party was then in the such possession as referred to one section 145 or if he is unable to satisfy वो unable satisfy कर himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute किसके possession में है. बी में attach the subject of dispute until a competent court and determine the rights of parties thereto with regard to the person entitled to possession thereof provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time. वो magistrate किसी भी टाइम withdraw कर सकता है attachment को if he is satisfied that there is no longer likelihood breach of peace with regard to the subject of dispute. Subsection 2 इसका बताता है कि वैन द मजिस्ट्रेट अगर कोई मजिस्ट्रेट है अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अटैच करता है ही में इफ़ नो रिसीवर इन रिलेशन टू सच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट मेक सच अरेंजमेंट ही कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी इफ ही थिंक्स फिट. वो अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर को हु शैल हैव सब्जेक्ट टू द कंट्रोल बाय मजिस्ट्रेट ऑल द पावर ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. जो भी पावर होगी रिसीवर की वो उसी तरीके से होगी जैसे सीपीसी में दी गई है. प्रोवाइजो इसके जो प्रोवाइजो इसके बाद दैट इन द इवेंट ऑफ द रिसीवर बी सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट द मजिस्ट्रेट shall order the receiver appoint him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by civil court and shall thereafter discharge the receiver appointed by him. May make such other incident or consequently order as may be just. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर. वैन एवर अगर डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट के अधिकार से लेकर यूज ऑफ वाटर लैंड के तो 147 इस बारे में डील करते हैं. सबसेक्शन 1 बात करते हैं वैन एवर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इन्फॉर्मेशन के साथ दैट ए डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ breach of peace exists regarding the list right of user of any land or water
within his local jurisdiction, whether such right to be claimed an easement or otherwise, we shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or pleader or specified date and time and put in writing statements. उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है द मजिस्ट्रेट शैल दे परस्यू दैट स्टेटमेंट्स और पुट इन हियर द पार्टीज रिसीव ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सच एविडेंस टेक सच फर्दर एविडेंस इन any as he thinks necessary and if possible decide whether such right exceed at the provisions of section 145 shall so far as may be applied in the case of such inquiry. सबसेक्शन 3 बात करते हैं इफ द अपीयर्स टू सच मैजिस्ट्रेट दैट सच राइट एग्जिट ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट इंक्लूडिंग इन प्रॉपर केस. सबसेक्शन 4 बताता है व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग अगर प्रोसीडिंग में कमेंस अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन 145 द मजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द डिस्प्यूट्स इज रिगार्ड्स द एलिस्ट राइट ऑफ यूजर ऑफ लैंड और वाटर he may after recording his reason continue with the proceeding and if they had commenced under subsection 1 and when in proceeding commenced under subsection 1 the magistrate find the dispute should be dealt with under section 145 he may after recording his reason continue with the proceeding. recording यूज करने के बाद रिकॉर्ड करने के बाद कंटिन्यू करता है प्रोसीडिंग. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 148 लोकल इंक्वायरी से रिलेटेड सेक्शन 148 डील करता है. सेक्शन 148 बताता है व्हेन एवर लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी अगर लोकल इंक्वायरी नेसेसरी है तो पर्पस फॉर सेक्शन 145 एंड सेक्शन 146 सेक्शन 147 ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम मेक द इंक्वायरी. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में डिप्यूट कर सकते हैं एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक एन इंक्वायरी के लिए एंड मेक फर्निश हिम विथ सच रिटन इंस्ट्रूमेंट as may be necessary for his guidance and may declare by whom the rule or any part of necessary expensive inquiry. मतलब जिस पार्ट का करना है या आप पूरे का करना है तो उसकी इंक्वायरी करेंगे. द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड मे बी रीड एज एविडेंस इन द केस. और रिपोर्ट होगी पर्सन की रीड की जाएगी एविडेंस की तरह. सबसेक्शन 3 बात करते हैं व्हेन एनी कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड बाय एनी पार्टी टू ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 सेक्शन 146 और सेक्शन 147 द मजिस्ट्रेट पासिंग ए डिसीजन में डायरेक्ट बाय whom such cost shall be paid. जो कॉस्ट पे की जाएगी वेदर बाय सच पार्टी और बाय एनी अदर पार्टी इन प्रोसीडिंग कोई पार्टी और अदर पार्टी एंड वेदर all of rule or any part on proportional such cost may be include any expenses incurred in respect of witness and pleader fees which the court may consider reasonable. उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 11 की. चैप्टर 11 से रिलेटेड सेक्शन है जो वो है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस. सेक्शन 149 है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस. Every police officer may interpose for the purpose of preventing and shall to be best ability prevent the commission of any cognizable offence को रोकेगा. उसके बाद बात करें सेक्शन 150 की इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर इंफॉर्मेशन मिलती है एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम इज इज सबऑर्डिनेट को एट द एनी अदर ऑफिसर whose duty is to prevent to take cognizance of the commission of such offence की. उसके बाद बात करें सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ए पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिज़ाइन टू कमिट अगर उनको लगता है कि होने वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट के एंड विदाउट ए वारंट के भी कर सकते हैं अरेस्ट. द पर्सन टू डिज़ाइनिंग इट इज़ अपीयर टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ ऑफेंस cannot be otherwise prevented. No person arrested under subsection 1 shall be detained in custody for period exceeding 24 hours के लिए इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं 24 hours से ज़्यादा from the time of his arrest under his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or of any other law for time being in force. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 152 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी. अगर
कोई इंजरी करता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह को इंजरी होती है तो उसको कैसे होता है, पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ऑन अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटैम्प्ट टू कमिट इन हिज व्यू टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर उसकी नज़रों के सामने कोई इंजरी करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है दोनों तरह की, और द रिमूवल और इंजरी और एनी पब्लिक लैंडमार्क और अदर मार्क यूज फॉर नेविगेशन, जो नेविगेशन के लिए लगे रहते हैं मार्क वगैरह, उनको करता है तब रोक लगाता है पुलिस ऑफिसर, वहीं से रोक सकते हैं। उसके बाद है 150 द इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ए वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग फॉर एनी वेट और मेजर और इंस्ट्रूमेंट और वेटिंग यूजली कीप देयर इन, और वह हियर रीजन टू बिलीव दैट देयर आर इन सच प्लेजर वेट मेजर इंस्ट्रूमेंट वेइंग फाल्स, मतलब गलत काम के लिए यूज हो रहा है तो अपनी पोजेशन में लेगा। इफ फाइंड इन सच प्लेस एनी वेट मेजर और इंस्ट्रूमेंट फॉर weighing which were are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such seizure to a magistrate having jurisdiction। तो उसको लगता है कि कोई भी वेट वगैरह मेजर वगैरह ये सब गलत काम के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उनको अपने सीज कर लेगा, पोजेशन में लेगा और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसके जुरिडिक्शन में वो मैटर आता है। आज हमने इसने सेक्शन 141 से लेके सेक्शन 153 CRPC डील किए हैं। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।